हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर आप इसी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके उसकी वीडियो देख सकते हो। हमने पिछला ही टॉपिक समझा था, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, उसके बारे में हमने समझा था। कई सारी चीज़ें हमारी महात्मा गांधी जी ने हमारे बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी बातें भी कही है। ठीक है बच्चों, अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों टैगोर का शांति निकेतन, टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर का शांति निकेतन। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर का शांति निकेतन। मैनी ऑफ यू मे हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश एंड वाई एंड बाय वूम? क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संस्था 1901 में शुरू की थी। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ओप्रेसिव। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत ही चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था और उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। The school appeared like a prison, for a could never do what he felt like a doing. So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. अब यहाँ पर क्या है, उन्हें स्कूल कैसा लगता था बच्चों? दमनकारी। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई क्या हो, जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाह कभी नहीं कर पाते थे, कभी कुछ नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था। यह आम सभी बच्चों के साथ भी होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन। अब बच्चों, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desire. अब बच्चों यहाँ पर क्या था, जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर फेल्ट that childhood ought to be time for self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the ब्रिटिश। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के बड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर curiosity. According to Tagore, the existing school scaled the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने ये बोला हुआ है कि शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने की उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं।
Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta. In a rural setting, he saw it as an abode of peace, Shanti Niketan, where living in harmony with nature, children could cultivate their natural creativity. अब टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। अब इन मैनी सेंसेस Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine element of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology at Shanti Niketan along with art, music and डांस। अब बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसे ही राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच में फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा भी जोर से दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ अ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider sections of people. Others argued that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में ही परिवर्तन हो चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? हम राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही है ये चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाने लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।